भाई और बहनों, प्राणी मात्र को नमस्कार कहते हैं, आप स्वीकार करें। ये आवाज पूरा भूमंडल में इस समय गूंज रहा है। क्यों? क्योंकि मैं परेशान हूं। मैं क्यों परेशान हूं? मैं इसलिए परेशान हूं कि जो प्रश्न मैं करता हूं, हमारा प्रश्न का उत्तर कोई ग्रंथ, कोई व्यक्ति दे नहीं पाता, जिसके कारण 55 साल तक ये प्रश्न लेकर मैं घूम रहा हूं। प्रश्न क्या? प्रश्न यही है कि चाहे जहां देखो, जहां सुनो, समाचार पत्र खोलो, रेडियो खोलो, टेलीविजन, एक कहीं चीज दिखाई देता, दुख दुख दुख। कोई रोता है, कोई गाता है, कोई धन खोजता है, कोई पूजा करता है, कोई प्रार्थना करता है, कोई तीर्थ पे जाता है, कोई व्रत रखता है, लेकिन सब दुखी है। सुखी कोई नहीं है। चाहे वो कुछ भी करे, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, बालक अथवा बालिका, ये सब दुखी है। सबको कुछ न कुछ उलझन है जिसमें वो फंसे हैं। अब मेरा प्रश्न यही रहा कि मैं भी तो दुखी हूं, तो ये कैसे संसार है कि यहां पर कोई सुखी है ही नहीं, सब दुखी है। यही उत्तर मैं ढूंढ रहा था कि हम सब दुखी है और जन्म से जब तक जीते हैं दुखी रहते हैं, दौड़ते हैं, ढूंढते हैं, सब कुछ करते, लेकिन दुखी है। आत्मा को शांति नहीं मिलता। इसका कारण क्या है? 55 साल तक मैं ढूंढ रहा था इसका उत्तर, लेकिन वो भी नहीं मिला, कहीं से भी नहीं मिला। ना कोई धर्म, ना कोई संस्कृति, ना कोई सभ्यता से। तो मैंने सोचा, ये संसार जो है, ये दुनिया जो है, इसमें हवा, वायु, जल, पानी, धरती, आकाश और सूरज के प्रकाश, ये सब सदा से है, इसमें अंतर नहीं है। तो मैंने सोचा कि देखो, एक काम किया जाए, सूर्य जो है उस पर ध्यान धरा जाए। ये किसी ने मुझसे नहीं कहा, मैंने स्वयं इसको ढूंढा। 55 साल से मैं सूर्य के ऊपर ध्यान कर रहा था और यही प्रश्न करते थे अपने दिमाग में ध्यान के समय कि दयालु, ये कैसे संसार है कि सब दुखी है। चाहे पूजा करे तो दुखी है, प्रार्थना करे तो दुखी है, मांस खा तो दुखी है, साधु संत है तो दुखी है, सब तो दुखी है। उस पर मुझे उत्तर नहीं मिला 55 साल तक। अब उत्तर मुझे मिला जब 56वां साल लगा, तो मुझे उत्तर मिला। ध्यान में मुझे ज्ञान मिला और उत्तर क्या मिला कि प्रिय शिष्य, ये संसार मृत लोक है। इस मृत लोक में कुछ सच्चे ना है। यहां सब कुछ झूठ है। तुम भी झूठा हो, तुम्हारे परिवार भी झूठा है, बेटी बेटा सब झूठा है, धन दौलत सब झूठा, क्योंकि तुम अकेले आए हो, अकेले जाओगे। यहां जो संबंध बांधे हुए हो वो सब छूट जाएगा। इसलिए इस संसार के नाम है मृत लोक। तुम्हारा शरीर भी झूठा है, कारण कि उसके तुम साथ लेकर नहीं जाओगे, सिर्फ जीव आत्मा उसमें से निकल जाता। अमृतिक शरीर के लोग दाह संस्कार या अंतिम संस्कार कर देता। तो सच तो यहाँ कुछ ना है,
कि तू कौन सच्चाई ढूंढे। ये मुझे पहला उत्तर मिला। इस झूठ में कौन सच्चाई ढूंढे। सच खाली ये कहीं है, वो है जल, वायु, अग्नि, आकाश और धरती, बाकी कुछ सच नहीं है। और ये चक्र अरबों साल से चलते आ रहे हैं। जन्म लिए तो मरोगे, सही है, और परेशानियां रहेगा। तो मेरा दूसरा प्रश्न हुआ कि गुरुजी, आपके इतना नाम है, कोई दयालु बोले है, कोई कृपालु बोले है, कोई भगवान बोले है, कोई ईश्वर बोले है। तो ऊपर उस पर मुझे उत्तर मिला कि मेरे शिष्य, नाम जो मुझे है ये लोग दिया है, संसार के लोग जो यहाँ रहते हैं, वो मुझे ये नाम दिया। सब अपने अपने विचार से मुझको पुकार रहा है। मुझसे और नाम से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं तो अंतर्यामी हूं, मैं तो सब कुछ जानता हूं। तब तुम चाहे जो नाम से मुझे पुकारो, उससे मुझसे कोई संबंध नहीं है। कारण कि मैं जब अंतर्यामी हूं, सब कुछ जानता हूं, तो मुझे न हाथ है, न गोड़ है, न आंखी है, न कान है, न मुंह है, न नाक है, न हम सूतीला, न हम जागीला, न हम खाईला, न हम पीला। तो दुनिया के नाम लेकर मुझे पुकारो, मुझसे तुम्हारे पुकारने से कोई वास्ता नहीं है। इस उत्तर पर मैं तो भैया दंग रह गया। मैंने सोचा ये तो बड़ा उलझन वाला बात है। तो मैंने फिर पूछा, दयालु, तो जो लोग इतने पूजा पाठ व्रत रखते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, दिया जलाते हैं, क्या क्या करते हैं, क्या क्या चढ़ावा करते हैं, कोई गाय मुर्गी दो भेड़ी बकरी सब चढ़ाए गए, बोले ये भगवान खाती है। तो उस पर मुझे उत्तर मिला, वो कुछ भी मैं नहीं स्वीकार करता हूं। वो अपने करते हैं, अपने खाते हैं। जब हम न खाते हैं, न पीते हैं, न चलते हैं, न जागते हो, तो हमको ये चढ़ावा से क्या लेना। ये इंसान हमारे नाम को गलत प्रयोग करते हैं, अपने बनाते हैं, अपने खाते हैं, या बोले भगवान के चढ़ाईला। मुझसे इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई चढ़ावा से भी नहीं, कोई व्रत से नहीं, कोई तीरथ से नहीं। तो मेरा तीसरा प्रश्न हुआ, गुरुजी, जब आपको इससे कुछ न लेना देना है, तो आप के भक्ति कैसे किया जा सकता है। उस पर मुझे उत्तर दिया, मेरा भक्ति जो लोग करते हैं, तो न चढ़ावा से, न पकवान से, न रक्त से, मेरा भक्ति सिर्फ ध्यान देने से होता है। ध्यान दोगे तो तुझको ज्ञान मिलेगा। मैं अब तुमको एक उत्तर देता हूं इस प्रश्न का। उत्तर यही है, एक फूल फुला गया, फूल में सुगंध महक है, फूल में बीज है, और फूल में मध भी है। अब वो फूल फुला गया, वहां पर कितना सुगंध महक है। एक भौरा आया, उनके मध पी लिया, और उनके बीज जो है, जो वो फूल सुखा जाएगा तो बीज गिरेगा नीचे, फिर दूसरा फूल, दूसरा वृक्ष होगा, फिर फूल। इंसान क्या करते हैं, फूल को तोड़कर ले जाकर कहीं कुछ बना देते हैं, कोई पुतला कहते ये हमारा भगवान है, और ऊपर फूल को फेंक देते, बिहान उठाकर फेंक देते। महापाप। कहते हम पुण्य किया, तुमने पुण्य नहीं किया है, तुमने तो पाप किया है। वो वृक्ष, जो फूल जो था, उसको कितने जानवर उससे जीते थे, तो उनके आहार को मार दिया। वो फूल को कच्चे तोड़कर फेंक दिया, अब वो बीज नहीं जम सकता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रिय सुनने वालों, आप लोगों तनी इस पर ध्यान धरो।
चढ़ावा से कुछ न होने वाला, ध्यान से ज्ञान होता। तो मेरा एक और प्रश्न वहां प्रकट हुआ, दयालु तो आप जो अंतर्यामी हो, आप कृपालु हो, आप में कैसे ध्यान धरा जा सकता? तो कहने लगा, सूर्य उदय होता है, सूर्य में प्रकाश है, मैं प्रकाश हूं, मैं ज्ञान हूं, और जब तुझको ढूंढना है तो मुझको उसमें ढूंढिए। मैं ही प्रकाश हूं, मैं ही ज्ञान हूं। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के लिए इतना ही। कल के कार्यक्रम में मैं आपसे कुछ और बताऊंगा।